गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 20 मस्जिद या पुल। पहले तो हम देख लेते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर भारत के लोकप्रिय शासक थे। प्रजा का सर्वाधिक हित उनके शासन का प्रथम उद्देश्य था। वे जनता के बीच वेश बदलकर उसकी कठिनाइयों का पता लगाते। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिक महत्व की बात मानते थे। जब उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसी स्थान पर मस्जिद और पुल दोनों में से क्या बनवाया जाए, तो उन्होंने जन कल्याण को ध्यान रखकर पुल बनवाया। लोकप्रिय शासकों को सदा जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान पहले देना चाहिए। सम्राट अकबर ने वही किया जो हम आज इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। दिन इलाही गरीब नवाज शहंशाह आलम महान बादशाह अकबर की अगवानी में जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। यह उसकी बरसों पुरानी साध थी। बरसों से वह लगातार बादशाह को जौनपुर आने के लिए न्योते पर न्योता देता चला आ रहा था, मगर बादशाह की जान को बड़े झमेले थे। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उन्हें उधर जाने का मौका मिला था। बादशाह के पास बहुत कम समय था। हाथी की पीठ से उतरकर उन्होंने अभी 2 घड़ी आराम भी नहीं किया कि सूबेदार मुबारक खान बादशाह को गोमती के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान में ले गया जहां मस्जिद बनाने की योजना थी। वहां जाकर उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। इस नक्शे को दिखाने के लिए वह बरसों से बेकरार था। बादशाह को इस नक्शे को बड़े ध्यान से देखा। उसे देखकर बादशाह की बाँछें खिल गई, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेशक नक्शा बहुत खूबसूरत है। मुबारक खान, आसमां को चूमने वाली उसकी ऊंची ऊंची मीनारें, निराली गुंबद, खुला तालाब, सब के सब बेमिसाल है। हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे। तो मुबारक खान क्या बोलते हैं, जी आलम पना, यह खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद दुनिया भर में हुजूर की दीनदारी और गरीब परस्ती का डंका पीट देगी। और ऐसा आदाब करते हुए मुबारक खान ने कहा। अकबर खुश होकर वहाँ से लौटे। अकबर महान थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते थे। वे वेश बदल कर प्रजा की अंदरूनी हालत का पता लगाते रहते थे। उस दिन भी वे शाम होते ही वेश बदल कर गोमती नदी के किनारे घूमने निकले। घूमते घूमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अकबर आवाज़ की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाव के पास आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि नाव के पास एक 80-90 साल की काली और छोटे कद की बुढ़िया अपनी गठरी थामे पार जाने के लिए खड़ी थी और वह कह रही थी, अल्लाह के मारे दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छिपा है कि दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया। जब मुंशी ही नहीं तो मल्लाह यहाँ क्यों ठहरेगा? ये किस समय आते हैं और कब जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सूबेदार मुबारक खान को तो वसूलने से ही फुर्सत नहीं है। रियाया मरे या जिंदा रहे, उसे क्या करना। खूबसूरत शानदार मस्जिद बनवाकर उसे तो बादशाह को खुश करने से मतलब है कि उसका ओहदा और बढ़े। बुढ़िया चुप होकर फिर बोलने लगी। मुंशी से शिकायत करो तो कहता है, तुम रोज़ रोज़ पार जाती ही क्यों हो? अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? हमारा कुम्हार का धंधा कैसे चलेगा? गांव में ग्राहक ही कहाँ मिलेगा भला? फिर क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती। नन्हे पोते पोती भूख से बिलख रहे होंगे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? बुढ़िया धाड़ मार कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बहुत ज़ोर से। अकबर द्रवित हो गए। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया और गठरी लेकर खड़ी हो गई। चल भाई, तू ही मुझे पार ले चल। अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खेई थी, कभी नहीं चलाया था। बुढ़िया अकबर बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली, अरे तुझे तो चप्पू भी नहीं ठीक से पकड़ना आता, तू पार क्या लग जाएगा? मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। बुढ़िया के सामने तो कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मरता क्या ना करता। बुढ़िया नाव में बैठ गई। बादशाह जी जान से नाव खेने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती।
बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा, मतलब गुस्सा होने लगी। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी? ऐसे चलकर तू हमें कल रात तक पार पहुंचाएगा, और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में ही डुबो दे। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू की नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। माई सब्र तो करो, बादशाह ने कहा। किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी, असल में तो इन बातों का जवाब देह बादशाह ही होता है, मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो लेगा। उसे असलियत कौन बताएगा? यहाँ की मस्जिद की नहीं, एक पुल की ज़रूरत है। इस पुल के बिना पार वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। अरे भाई, पुल ना होने से उस पार कोई वैद्य या हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता। बुढ़िया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर बड़बड़ाना शुरू किया। सूबेदार मुबारक खान हमारा हाकिम है, लेकिन उसे यह सब देखने की फुर्सत कहाँ है? उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। लोग कह रहे हैं यहाँ ऐसी मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होंगी। सुना है आज अकबर यहाँ आया है, मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताती कि ओ दुनिया जहाँ के मालिक, अगर तू सचमुच लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही। चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे छिटकने लगे। अंत में नाव किनारे पर पहुंची गई। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को गठरी समेत गोदी में उठा लिया। बुढ़िया घर पहुंची। उसके घर में कोहराम मचा था। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। उसका रोना देखकर बुढ़िया को मल्लाह पर बड़ा गुस्सा आया। मल्लाह कौन था? राजा अकबर। लेकिन बुढ़िया को नहीं पता था। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों पर जोर से खरोच दिया नाखूनों से और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले दिन शीशों में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया, मस्जिद बहुत बाद में। तो यह थी पार्ट 20, मस्जिद और पुल। तो अकबर ने जन कल्याण के लिए, जन कल्याण को ध्यान में रखकर क्या बनवाया? पुल बनवाया, क्योंकि जनता के हित के लिए पुल की आवश्यकता थी वहाँ पर, ना कि मस्जिद की। ठीक, इसके बाद कर लेंगे आप शब्दार्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।